सो गाइस 10 को क्लीन एयर आईपीओ के अलॉटमेंट का वेट हम सभी कर रहे हैं क्योंकि इजी अलॉटमेंट है और काफी बढ़िया गेन मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ ही जस्ट अलॉटमेंट वाले दिन इसके जीएमपी ने पिछले 2 दिन में जो हाई बनाया था उसको लगभग वाइप आउट कर दिया और नीचे गिरता हुआ दिखा है। तो काफी सारी कंफ्यूजन रिटेलर्स के दिमाग में ऑब्वियसली होगी कि क्या ये जो जीएमपी गिरता हुआ जा रहा है ज़्यादा गिर सकता है, जो लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वो नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कहाँ तक हो सकती है और जीएमपी करंट में क्या चल रहा है। आपको यहाँ पे हमेशा जेन्युइन डेटा मिलेगा और आपको लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ जीएमपी का जो ट्रेंड है वो भी बताया जाएगा। टेनको का अलॉटमेंट आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कहां आएगा, कैसे चेक करना है, कब आएगा, तो ठीक है। नहीं पता है तो इस वीडियो में वो भी बता दूंगा और आसानी से आपको पता चल जाए कि कब आया और हम तुरंत चेक कर ले, वो भी आपको इस वीडियो में सोल्यूशन में दे दूंगा। और जीएमपी की इस उथल पुथल में फिजिक्स वाला आईपीओ का जीएमपी काफी बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी आती हुई दिखी है जस्ट लिस्टिंग के पहले, ठीक है, तो इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही गाइस जो दूसरे आईपीओज हैं जैसे फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टिक की लिस्टिंग होनी है तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साझा करूंगा, बेसिक डिटेल साझा करूंगा। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है, आप उसको जरूर जाके देख लेना। टेनको क्लीनर के बारे में सब कुछ बताऊंगा, फिजियामा पावर के बारे में बताऊंगा और कैपलरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। फिजियामा पावर का जीएमपी निकल चुका है, आज के फाइनल डिसीजन वीडियो मैंने आपको बताया था। कुछ कमेंट थे कि सर जीएमपी कहाँ ही निकल रहा है। भाई एकदम जब पक्का होता है तभी आपको बताया जाता है। आप देखोगे हमारे बताने के बाद कई लोगों ने अपडेट किया होगा, कई वेबसाइट्स पे या कई सारी वीडियोस में आपको पता चला कि हाँ इसका जीएमपी कुछ निकलना शुरू हुआ है। सबसे पहले हमने आपको अपडेट किया होगा और ये हर बार होगा कि आपको लेटेस्ट जीएमपी हमारी तरफ से या लेटेस्ट अपडेट हमारी तरफ से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ऐसी बेहतर आईपीओ और मार्केट की अपडेट्स के लिए। अब मैं अपनी डिटेल्स को स्टार्ट करूं टेनको क्लियर एयर इंडिया से, उसके पहले मैं अंकुर आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं और साथ में बता दूंगा इसकी हम एक सिविल रजिस्टर एडवाइजर नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी वो एजुकेशनल पर्पस से, इंफॉर्मेशनल पर्पस से होगी जो कि रिफ्लेक्ट करता है मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप कोई भी निवेश का प्लान करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पॉसिबल है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके और अपना रिस्क एनालाइज करके ही कोई डिसीजन खुद से बनाए। वापस आते हैं और अपनी डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेनको क्लीन एयर से गाइस इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो आज ही है 17 नवंबर को। मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। और पहले मैंने आपको अलॉटमेंट के चांसेस बताए हैं। रिटेलर्स कैटेगरी में 5 में से किसी एक को मिलना है। एम्पॉइज बिड जो है वो 4.72 टाइम हुआ है। इवन जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसमें 10 में से किसी एक, स्मॉल एचएनआई में 28 में से किसी एक को मिलने का चांस है जो एम्पॉइज बिडिंग हुई है उसके हिसाब से। काफी सारे कमेंट मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने 5 लॉट लगाया है या 10 लॉट लगाया है अलग अलग आईडी से सिंगल तो क्या मुझे मिल जाएगा, पक्का मिलेगा? ऐसा नहीं है। आपको 0 भी मिल सकता है, आपको 8-9 मिल सकता है, आपको 1-2 भी मिल सकता है। ये लॉटरी सिस्टम में होता है, ठीक है। अगर जो आपने एक आईडी से 2, 4, 5 लॉट भी लगा दिया तो उसको एक ही काउंट करेगा सिस्टम और उसी हिसाब से आपको अलॉटमेंट देगा। तो मिलना ना मिलना वो चेक करने के टाइम पे आपको पता चलेगा। अब बता दूं इसकी रजिस्ट्रार की जो वेबसाइट है वहीं पे हमें पता चलेगा। रजिस्ट्रार ही अलॉटमेंट आउट करता है, उसके बाद ही कहीं पे भी आप किसी ऐप पे, इवन बीएसई की वेबसाइट पे आप चेक कर पाओगे। तो इसका जो रजिस्ट्रार है वो मूव्स इन टाइम है। मूव्स इन टाइम की वेबसाइट पे आप चाहो तो जाके खुद सर्च करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन कितने बजे आएगा ये श्योर नहीं होता है। मूव्स इन टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक रहा है, 9 बजे 10 बजे तक ये दे देते हैं। कई बार कभी कभी जल्दी भी देते हैं लेकिन मोस्टली 9 बजे के बाद देते हैं। कभी कभार लेट होता है और 11, 11:30, 12 ही बज जाता है। ऐसी कंडीशन में कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो आप चाहो तो बार बार वेबसाइट पे जाके परेशान हो सकते हो कि आया कि नहीं आया, या फिर कोई यहीं मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। आप हमारे चैनल पे जाओगे, पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, विजिट कम्युनिटी का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे चेक कर सकते हो। या फिर देखो टेलीग्राम का यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया है, टेलीग्राम पे मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया है। जैसे अलॉटमेंट आएगा लिंक के साथ एक बार आपको फिर से बता दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। अगर जो आपने ज्वाइन कर लिया, अलॉटमेंट जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अगर जो फोन यूज कर रहे हो या पीसी यूज कर रहे हो तो आप इस तरह की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मैं पीसी यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा स्क्रीन अलग है, उस टाइम में अलग होगा, बट सिमिलर सा सारा कुछ होता है। वहां पे आपको सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिखेगा। सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको
कई सारे नाम दिखेंगे। जब आपके आईपीओ का नाम, टेनको का नाम आ जाएगा, इसका मतलब अलॉटमेंट आ गया है। अभी देखो नहीं दिख रहा है तो नहीं आया है। मान लो नाम आ गया, ठीक है, एग्जांपल में फिजिक्स वाला का नाम चूज कर लिया, जब आ जाएगा तो वहां पे फिजिक्स वाला का नाम क्लिक करने पे जैसे आया है वैसे ही टेनको का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पेन कार्ड पे रेड सा दिख रहा था ना, यहाँ पेन कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक है तो रहने देना है, और नीचे जो एंटर पेन का बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आपको पेन कार्ड अपना टाइप करना है, जो भी आपका पेन कार्ड है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते ही आपको अलॉटमेंट मिला नहीं मिला पता चल जाएगा। सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने, अलॉटेड के सामने कोई नंबर है मींस आपको मिला है, आज अलॉटेड के सामने 0 है मींस कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप अलॉटमेंट को चेक कर सकते हो। अब बात कर लें टेनको के ग्रे मार्केट रिम की। तो गाइस इसका जो जीएमपी है, इसने 129.30 का हाई बनाया था, ठीक है, संडे के दिन, सैटरडे को इसने 120.25 का हाई बनाया था, और आज के दिन जो जीएमपी है वो लुढ़कता हुआ दिखा है और अभी 118 से 20 के आसपास आ चुका है। 118 से 20 अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा गिर गया तो नेगेटिव ट्रेंड में चला गया, बट अभी भी 120 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसके हिसाब से नियरली 30-31% का अप्रॉक्सिमेटली लिस्टिंग बता रहा है। और अगर जो ये और ज़्यादा टूटता भी है तो मुझे नहीं लगता 110 को तोड़ेगा। अगर जो 110 को मार्केट की खराब कंडीशन में तोड़ देता है तो 100 को सस्टेन करेगा इसका जीएमपी, और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग इसके ऊपर ही होनी है, ठीक है। जो लिस्टिंग की डेट है वो 19 नवंबर को है। लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी इसकी भी आपको मिल जाएगी, लिस्टिंग वाले दिन क्या करे, कहाँ लिस्ट हो सकता है, जैसे हमने फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टिक का दिया है। नहीं देखा है फिजिक्स वाला एमवी फोटोवोल्टिक का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना भाई, ठीक है। तो हमने टेनको के बारे में सब कुछ बता दिया। अब अगला आईपीओ फिजिक्स वाला के बारे में जान लेते हैं। तो फिजिक्स वाला की लिस्टिंग है भाई कल 18 नवंबर को, ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं लाइव आने की भी। अगर जो लाइव आना होगा तो भी आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, नहीं आना होगा तो भी टेलीग्राम पे लिस्टिंग के बाद भी जो गाइडेंस होती है वो दे दूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना जरूरी है अगर जो आपको गाइडेंस चाहिए उस केस में। बात करें से ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जिस दिन इसकी क्लोजिंग हुई थी यानी 13 तारीख को जीएमपी 0 हो चुका था, ठीक है, लोग सेलिंग भी कर रहे थे, इवन 14 तारीख को भी लोग सेलिंग कर रहे थे। उसके बाद हमें 0 जीएमपी से 13 तारीख के बाद 14 तारीख को 2 रुपये 3 रुपये पे आता दिखा। उसके बाद 2-3 रुपये से हमें फिर ये चढ़ता दिखा और 5-6 रुपये पे आ गया था, ठीक है। 5-6 से फिर ये 7-8 अभी संडे को ट्रेड कर रहा था, और अभी जो जीएमपी है भाई वो 2-3 से, मतलब 0 से स्टार्ट हुई 2-3 पे आया, उसी 2-3 से अगर जो देखें तो लगभग 4 गुना हो चुकी है, और अभी 11-12 रुपये ट्रेड कर रहा है। मतलब शानदार तेजी आई है, लगभग 4 गुना जीएमपी हो चुकी है डाउन होने के बाद, ठीक है। और सेलिंग भी इसमें चल रही थी 13-14 तारीख में, लेकिन अभी प्रीमियम बेहतर हुए हैं। और इसके हिसाब से जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है जीएमपी के हिसाब से वो 11% की होती है। अब एग्जैक्टली लिस्टिंग की जो प्रेडिक्शन हम करते हैं आपके लिए हमने लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कर ही दिया है, फिजिक्स वाला का और एमवी का जो बताया है। एक और वीडियो अगर जो आपको चाहिए कि भाई मतलब एग्जैक्ट मुझे जानना है लिस्टिंग कहाँ हो सकती है, क्योंकि सिनेरियो चेंज हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो वो अलग से मैं छोटी सी वीडियो डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हो, थोड़ी देर बाद डाल दूंगा इसके, ठीक है। अब अगला जो नाम है वो है एमवी फोटोवोल्टिक, जिसके बारे में बात करेंगे। सेम इसकी भी वीडियो डाली जा चुकी है। इसकी जीएमपी में कोई चेंज नहीं है, 0 जीएमपी अभी भी निकलती दिख रही है, और लिस्टिंग सेम ही होनी है, फिजिक्स वाला की तरह ही है। अगला जो नाम है गाइस वो है फ्यूजियामा पावर सिस्टम आईपीओ, जो कि आज क्लोज हो चुका है 17 नवंबर को, देख सकते हो। अलॉटमेंट 18 को पता चलेगा, और ऑलमोस्ट अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो कंफर्म है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम हुआ है। आपके सामने डेटा रिटेलर्स कैटेगरी में 1.05 टाइम हुआ है, काफी सारे बिड कैंसिल भी हुए होंगे, कुछ लोगों ने इवन एचएनआई कैटेगरी भी कैंसिल करने के लिए 2 बिडिंग भी करी होगी। तो ऐसी कंडीशन में ऑलमोस्ट कंफर्म चांसेस सब में ही मान लो, स्मॉल एचएनआई में भी लगभग कंफर्म से ही मानो, ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन डेटा हमने टेलीग्राम पे भी डाला था, आई होप उससे आपको फायदा मिला होगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन आप कर सकते हो। फ्यूजियामा के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो गाइस इसका जो जीएमपी है वो हमें निकलता हुआ दिख रहा है, और अभी आधा हो चुका है। 0 निकलता दिख रहा था, 3 रुपए फिर स्टार्ट हुआ, मैंने आपको दोपहर की वीडियो में बताया भी था, ठीक है, 3-4 रुपए के आसपास का था। उसके बाद फिर गिरता हुआ अभी 1 से 1.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, और नेगेटिव भी चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, या 0 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल पॉजिटिव 1.5 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके हिसाब से क्या ही देखें, मतलब ना के बराबर ही है। उसके साथ ही कैबलरीज की बात करें तो इसका भी सब्सक्रिप्शन डेटा आपके साथ हमने साझा किया ही था। कैबलरीज के पास अभी एक दिन बचा हुआ है, और ये क्लोज होगा 18 नवंबर को,
अगर जो आपको चाहिए तो फाइनल डिसीजन इसका अलग से दे दूंगा। हालांकि कंपैरिजन वीडियो में मैंने कैपलरीज के साथ फ्यूजियामा के बारे में भी डिस्कस किया था, तो वहां पे आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि कैपलरीज या फ्यूजियामा में कौन सा आपको चूज करना है या दोनों को चूज करना भी है या नहीं। ठीक है, तो कैपलरीज की बात करें तो इसका जो जीएमपी गाइस वो नेगेटिव ट्रेंड में है। 20 रुपए से स्टार्ट हुआ था, बढ़ते बढ़ते 30-35 गया, फिर 65 का हाई बनाया। 65 के हाई बनाने के बाद गिरते गिरते 40 आया, 35 आया, तो 30-35 के पास काफी टाइम तक रुका हुआ था। ठीक है, फिर 28-30 के पास रुका हुआ था और अभी जो करंट में जीएमपी है वो 25 रुपए के नीचे आ चुका है। 24 से 25 रुपए निकलता दिख रहा है। हो सकता है डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ जाए, जो सब्सक्रिप्शन बेहतर हुआ तो। और 24-25 रुपए के हिसाब से इसका जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है वो करीब 4-5% का अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, करंट जीएमपी जो है। इसके साथ ही आईपीओ की डिटेल्स होती हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी अगर जो हो गई है तो सॉरी फॉर दैट। पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है और अगर जो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। 2000 सब्सक्राइबर्स के पास हैं तो मेक श्योर कि 2000 आज रात तक करवा दो। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।